हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस ढाबा चैनल। आज हम साधारण ब्याज का अगला भाग 8 कराने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस देखें, कुछ नए भी क्वेश्चंस हैं और इसमें एक नई सूचना ये है कि हमारे एग्ज़ाम में लगभग डेट क्लियर होती जा रही है। सभी एग्ज़ामों की उनसे आधारित क्वेश्चंस बनाए गए और इन्हें एग्ज़ाम में 100% पूछने का यही पूरा प्रावधान है। और क्वेश्चन अच्छी लैंग्वेज के साथ साथ लैंग्वेज क्वेश्चन चेंज करके भी रखेंगे, तो इन क्वेश्चन को देखते रहें और लगाते रहें। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह, यदि कोई राशि कह रहा है यदि एक निश्चित कोई धनराशि है, उसका 4 वर्ष 3 माह के लिए 18.1/3% ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7,480 रुपया है। और पूछा इसका मूलधन बताओ। जब देखो मूलधन क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कोई एक निश्चित धनराशि उसके 4 वर्ष 3 माह के लिए 18 से 1/3% का वैसे मतलब प्रतिशत ब्याज की दर से प्राप्त जो साधारण ब्याज है कितना है, 7,480 रुपये। 7,480 रुपये है। तो पूछ रहा मूलधन बताओ। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखेंगे हम, या तो इसे सबसे पहले इसे देखेंगे और दो चीज़ों को, बस इन्हें देख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो राशि दर दी जा रही, दर 18 सही 1/3, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, हमने एक क्वेश्चन पिछले राउंड में कराया था। इस तरीके से एग्जाम अगर क्वेश्चन पूछे जाते तो इन्हें हम क्या करें, या तो इन्हें तोड़ लो या तो फिर सीधा इसे सॉल्व भी कर लो। तो देखो एक हम टोटल वैल्यू निकालें तो हम 18 को हम लिखना चाहें 10 + 8 सही 1/3% लिख सकते हैं। 10 सही 8 सही 1/3% लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से देखने की बात ये है कि देखो अगर 10 को हम देखें, ये हमारा प्रतिशत में है, यही प्रतिशत, और 10 को देखें तो 1/10 लिख सकते हैं इसे हम, ठीक। अगर इसे चेक करना चाहो तो देखो ध्यान से, इसे हम 8 × 24 25/3, 25 × 100 1/12 इसे लिख सकते हैं। ऐसे सॉल्व कर लो। तो जब टोटल सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 × 5 = 60 एलसीएम बनेगा। यहाँ 5 बन जाएगा, यहाँ पर 6 बनेगा और यहाँ 5, तो बराबर हमारा है 11/60। तो हमारी एक हमारी दर टोटल कितनी आ गई, 11/60 आ गई। ये करने का तरीका क्यों था, हमने इसीलिए किया था कि हमने यूनिट में बदल लिया। अब यूनिट से बदलने का आसानी से हम इसे रखेंगे सॉल्व कर लेंगे। एक और यहाँ कंडीशन दे रखी, इसे भी चेंज कर लो समय को। 4 वर्ष 3 माह, तो 4 वर्ष 3 माह दिया गया, तो इसे देखो करेंगे तो 4 वर्ष तो पूरा लिखा ही जाएगा। अब ऐसे 3 माह को जब वर्ष में बदलेंगे तो हम कितने का भाग देंगे, 12 का, ठीक। तो ये हमारा बन के आ जाएगा 4 + 1/4, तो 4 × 16 1 17 क्या हो जाएगा 4। तो हमारे तो समय भी आ गई, दर भी आ गया। हमें पूछ के आ रहा था, हमें ब्याज दिया गया, मूलधन पूछ रहा था, हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखो ध्यान से, अब इसमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि 7,480 रुपये उसका मूलधन है, तो उसका टोटल कितना होगा, तो टोटल देखते हैं हम ध्यान से। देखो अब देखो हमारे पास ये भी आ चुका, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हम वैल्यू रखेंगे। तो हमारे साधारण ब्याज कितना दिया गया, 7,480 7,840 दिया गया था। क्वेश्चन हमें दर कितनी दे रहा था, 11/60। समय कितना दे रहा था, 17/4।
जब हमें ये पूरा पूरा दे रहा है तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो सॉल्व करो, एक एक कट गया और इसे हम काटेंगे तो हम देखो ध्यान से 7 4 8 गुणे 11 गुणे 17/6 0। तो इसे हम सॉल्व करेंगे पूरा, तो इसे काट लो और देखो 6 एकन 6 बचे यहाँ पर, 1 6 दूनी 12, कितनी बच रही हैं 6 दूनी 12, 2 बच रही हैं। ये कट रहा है 6 को 24, नहीं कटेगा तो हमें से 60 हमारा बन गया था दर 11/60 और टाइम बना था हमारा 17/4। तो देखो ध्यान से थोड़ा पैटर्न चेंज करने का, इन्हें देखो अगर इनका दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर ले तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक, और हमें रेट कितना दिया था 11/60 और हमें दर कितनी दी गई थी 11/60 और टाइम कितना दिया 17/4। अब यहाँ देखने वाली बात ये कि इसने यहाँ पर ठीक है, देखने वाली बात ये कि यहाँ पर 7,480 हमें क्या दिएगा, ब्याज दिएगा, तो बराबर 7,480 कर देंगे हम। ठीक, तो ये हम करना चाह रहे हैं, इससे हम सॉल्व करेंगे। देखो 4 से 4 कट गया, 17 से काटेंगे तो कितना कटेगा, तो 11 गुणे 17 बराबर हमारा कितना 7 4 8। सॉल्व करेंगे तो देखो ये 17 दूनी 4 17 क्या 17 चौक 68, 68 बचा 68 और बची 6, तो क्या बार कट जाएगा ये 17 चौक 68, 17 चौक 68, 17 5 50 है 68 और बची 6 फिर 4 हो, तो हमारे 11 बराबर कितना आ जाएगा 44। तो यहाँ पे एक 0 और है, तो ये हो जाए 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे 40। अब ये 40 तो ये आ गया, क्या आ गया 40, हमने एक टोटल अपना वैल्यू निकाली 40, पर हमारा जो टोटल यहाँ से जो हमने मूलधन निकाला था हमारा कितना निकला था 240, तो 40 के यहाँ गुणा कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 240 गुणे 40 बराबर कितना 9600। तो हमारा मूलधन अगर पूछा जाए तो मूलधन कितना हो जाएगा 9600। एक बार फिर देख ले क्वेश्चन को, एक कोई निश्चित धनराशि दी गई थी 4 वर्ष 3 माह के लिए। ठीक, और उसके जो ब्याज दर है 18 से 1/3% ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7,480 रुपये है। तो हमें तो यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में दिया गया थोड़ा हायर डिजिट है तो उससे हमने सिंपल में बदल दिया। अगर 18 को लिखना चाहें 10 + 8 से 1/3 लिख सकते हैं, 10 को हमने बदला तो 1/10 लिख सकते हैं, ऐसे 1/12 लिख सकते हो। तो बराबर सॉल्व करेंगे तो हमें 11/60 हमारी क्या दर आ जाएगी। अब मुझे टाइम दिया गया तो 4 वर्ष 3 माह, तो 4 वर्ष दिया गया तो 4 वर्ष वैसे वैसे लिए 3 माह को अगर वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग करेंगे तो 3 एकन 3 1 3 चौक 12, तो ये 4 का गुणा करें 4 चौक 16 16 17 1 17/4 हमारे टाइम भी आ गया और दर भी आ गया। अब यहाँ पे प्रोसेस समझना बाकी है, जब हमें ब्याज दे रहा था ऐसा ही बराबर तो हम ऐसे ही बराबर PRT रखेंगे, तो अगर मूलधन हम निकालेंगे तो देखो ध्यान से 60 ये है हमारा 4 ये, तो मूलधन हमेशा इनसे कंपेरिजन करते हैं। हमने स्टार्टिंग पिछले राउंड में बताया था कि मूलधन हमेशा नीचे का होता है, क्या होता है नीचे की वैल्यू लेके चलते हैं। तो ये मूलधन हमारा ये 4 ये 60 तो गुना कर देंगे कितना है 240, और टाइम दर हमें दिया गया था, दर भी रख दी और टाइम भी रख दी। सॉल्व किया तो हमारा बराबर 40 आ गया, कितना आ गया 40। जब ये 40 इन दोनों की यूनिट से निकाला तब आया, और टोटल हमारा कितना था 240, 40 का गुणा कर देंगे 240 में, तो ये कितना हो जाएगा 9600। ये हमारा क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 3 राशियां हैं, 3 राशियां x, y और z। कोई 3 राशियां x, y, z इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि कह रहा है कि y जो है y x का साधारण ब्याज है, y x का साधारण ब्याज। ये कह रहा है कि कोई 3 राशियां हैं हमारी, क्या है 3 राशि x, y, z। तो उसमें पहली कंडीशन दे रखी है कि जो y है वो x का साधारण ब्याज है, y जो है वो x का साधारण ब्याज है। उसके बाद जो z है वो y के साधारण ब्याज है, z y का साधारण ब्याज है। ठीक, वो कह रहा है कि y x का साधारण ब्याज तथा z y का साधारण ब्याज है। तो दोनों परिस्थितियाँ हैं, दोनों परिस्थितियों यदि समय
समान हो तो दर भी समान होगी, दर भी समान होगी। संबंध बताओ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार रिपीट हुआ है। कोई 3 राशियाँ हमारी, 3 राशियाँ एक्स वाई जेड, ठीक। अब ये कह रहा है कि जो व्यवस्थित हमारी हैं 3 राशियाँ, बाई जो दिया गया वो एक्स का साधारण ब्याज है। तो हम देखो यहाँ पे एक्स, बाई और जेड 3 मान लेते हैं। तो हम कोई मान ले रहे हैं अपनी तरफ से, कोई रेट हम रख ले रहे हैं, 100 रुपये रख ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 100 रुपये का जब हम मान लें बराबर अगर हम देंगे तो 10% यहाँ दे रहे हैं हम 100 का कितना दे रहे 10%, तो ये कितना निकलेगा, 10 ही तो निकलेगा। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन कहने का मतलब ये कि कोई राशि हमारी 100 रुपये, क्या है 100 रुपये कोई राशि है, हम उसे समान दे रहे हैं, समान 1 वर्ष में, समान टाइम देंगे 1 वर्ष में। समान जब 10 हमने इसे दिया तो 10 हम इसे भी देंगे। तो जब हम 10 इसे भी देंगे तो हमारे यहाँ कितना बनेगा, जाके 10 का 10 निकाले तो 1 बनेगा। क्या बनेगा, एक वर्ष में। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि कोई अगर एक्स राशि है, ठीक, एक्स राशि को हमने 100 रुपये का हमने इसे 1 वर्ष में 10% दिया, तो कितना 10 ही तो बनेगा, जाके इसका कितना बनेगा 10 बनेगा। 10 का जब इसे हम 10 देंगे तो इसका कितना बनेगा 1। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि बाई जो दिया गया, बाई जो है, बाई एक्स का साधारण ब्याज है जी। बाई जो है वो एक्स का क्या है, साधारण ब्याज है, और जेड जो है वो बाई का साधारण ब्याज है। बस यही है। जब बाई पूछ रहा है कि बाई जो है एक्स का साधारण ब्याज है, जो बाई दिया गया है वो एक्स का साधारण ब्याज है, और जो जेड दिया गया वो बाई का है। तो सॉल्व कर देंगे। अब संबंध निकालने का प्रोसेस करेंगे। तो संबंध हमेशा याद रखना, संबंध पूछा जाता है कि संबंध क्या होगा। तो संबंध देखेंगे तो पूछ रहा था बाई एक्स का साधारण ब्याज है, तो बाई एक्स का साधारण ब्याज है तो एक्स नीचे आ जाएगा। पूछा जेड बाई का साधारण ब्याज है, जेड, तो ये हो जाएगा हमारा जेड बटे बाई। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि बाई जो दिया गया साधारण ब्याज एक्स का है, और बाई उसके बाद जेड जो है वो किसका है, बाई का है। जिसे बराबर सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड एक्स। तो क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था कई बार। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से 3 राशियाँ थी एक्स वाई जेड, हमने एक रेट रख लिया 100। तो 100 का हमने इसे 10% दिया, 100 का इसे हमने 10% दिया, तो हमारे कितना आ गया 10 आ गया। कहने का मतलब ये कि कोई हम समान समय ले रहे हैं, समान दर भी ले रहे हैं। जब इसे 10 दे रहे हैं भाई इसे भी 10 देंगे, तो 10 दिया तो हमारा 10 आ गया। अब जब ये बाई 10 आ गया, भाई जेड को भी पूछ रहा है कि जेड जो बाई का साधारण ब्याज है, जेड जब इसे 10 का देंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये देखो हमने समान समय लिया, समान दर भी ली, दोनों समान समय और समान दर के साथ निकाला, तो हमारा ये रिलेशन बन के आया। तो अब देखो पूछ रहा था यहाँ पर क्वेश्चन में बाई जो है वो एक्स का साधारण ब्याज है, तो बाई अपॉन एक्स कर लिया। जेड है वो बाई का है, तो जेड अपॉन बाई कर लिया। सॉल्व किया तो बाई बराबर जेड स्क्वायर एक्स। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चेंज करके तो आप इस पर टिक आसानी से लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपीट क्वेश्चन है, पिछले राउंड में जो कराया था उसी के हिसाब से दिया गया। कह रहा है कि यदि कोई राशि है, यदि कोई राशि है, ठीक, साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष में 2502 रुपये देता है, ठीक। तभी उसने कहा है कि जब 3 वर्ष में इतने दे रहा है तो 5.5 वर्ष में, उसके बाद 5.5 वर्ष में वो रुपये देता है 3087 रुपये देता है, ठीक। तो वो पूछ रहा है उसकी दर क्या होगी, दर रेट परसेंट क्या होगा। तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष में इतना दे रहा है और 5 वर्ष में
इतना दे रहा है तो उसकी दर क्या होगी, उसकी दर क्या होगी। तो क्वेश्चन का मतलब यही है कि अगर कोई राशि है, मान लो कोई व्यक्ति है, यहाँ पे मान ले रही हमने ये व्यक्ति बना लिया, ठीक। अगर ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में कितना दे रहा है, 2502 रुपये। 3 वर्ष में कितना दे रहा है, 2502 रुपये दे रहा है। अब उसी ने तभी उसमें तुरंत उसके बाद यहीं से सीधा फिर 5 वर्ष में 5.5 वर्ष में 3087 देता है, 3087 देता है, 3087 देता है। देखो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि 3 वर्ष में वो इतना दे रहा है और 5.5 वर्ष में इतना दे रहा था। श्योर यहाँ सोचने वाली बात है कि 3 साल में देगा तो भाई 3 के हिसाब से देगा। 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर अगर यहाँ चेक करें 2.5 बढ़ रहा है। इन दोनों का अंतर चेक करें 2.5 वर्ष। यहाँ इनका अंतर निकालेंगे तो 12 में 7 की 5 बची कितनी, 7 में 2 की 5 बचेगा, तो 7 में 2 की 5 और 8 की 8 और ये 5। तो 2.5 वर्ष में वो इतना ब्याज देता है, कितना, 585। कितना देता है, 585। तो इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा तो हमारा 1 वर्ष में अगर हम निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, 585 बटे 0 डालो, इसे काटो, 25 दूनी 50, कितने बचे यहाँ पर 8, 85, 25 दिया 75, कितनी बची, 25 दूनी 80 हो गए, 25 दिया 75 और 25 चौक 100। तो हमारा 234 रुपये क्या आएगा, 1 वर्ष में आ गया। क्या आएगा, 1 वर्ष में 234 आ गया। तो वो ये पूछ रहा जब 1 वर्ष में 234 हो, वो स्टार्टिंग वाला 3 वर्ष में कितना, तो इनका अगर अंतर चेक करेंगे कितना निकलेगा हमारा, 225 और 2 में 234 घटाएंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 12 में 4 की 8, 12 में 4 की 8 और यहाँ पे बचे कितना, 9 में 3 के 6 और यह 4 में 2 गया 2 और ये 1268, 1268 जी क्लोज करना है, ठीक। तो हमारा ये निकल के आ गया 234 रुपये, क्या इसका पूरा 1 वर्ष का 234 रुपये क्या ब्याज। अब देखने वाली बात ये, जब 234 ये निकल के आ रहा भाई, और हमारा जो स्टार्टिंग का भाई था कितना निकल रहा था, 3 वर्ष का। जब 1 वर्ष में इतना तो 3 वर्ष में कितना होगा, तो हम क्या कर लेंगे, तो 234 × 3 करेंगे तो हमारे कितना, 3 छक 12, 3 तर 9 1 10 और 3 दूनी 6, 702 हो गया। अब देखने वाली बात ये कि जब हमारा 3 वर्ष था वो इतना मिला, 5.5 था, इतना था, तो हमने दोनों डिफरेंस किया तो इतना आ गया। हमारा 1 वर्ष का निकाला, हमारा 234 आ गया। अब क्वेश्चन में दर पूछ रहा तो दर याद रखना, हमेशा जो भी साधारण ब्याज हमारा दिया जाता फर्स्ट वाले प्रोसेस से ही निकालने। 234 आया था 1 साल का, 3 का कितना हो जाएगा, 702 रुपये। वो हमारा था कितना फर्स्ट वाला, 2502। तो 2502 को अगर डिफरेंस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 रुपये हमारा एक टोटल आ जाएगा। क्या, जो हमने इससे ब्याज निकाला तो हमारा टोटल कितना बन जाएगा, 1800 रुपये। अब जब 1800 रुपये आ जाएगा किस पे आया, 234 पे। तो जब 234 में 1800 रुपये आएगा तो बस हम सॉल्व कर देंगे यहीं पे, बराबर हमारा बन जाएगा ये ऐसे। 234 × 3 किया तो हमारा बन गया 207 और हमारा था कितना, 2500, 2052, 2502 हो गया। तो इनका डिफरेंस निकला हमारा 1800। जब 1800 ब्याज आया किसका, 234 पे 234 बटे 1800 करेंगे हम, गुणे दर पूछ रहा है तो 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 0 0 कटेगा तो ऐसे काटने, 18 1 18, 5 बजे 54, 18 दिए 54, तो हमारा कितना आ जाएगा दर उसकी, 13% क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। तो क्वेश्चन को समझने फिर एक बार, कुछ खास नहीं था, हमने 1 वर्ष जब निकाल लिया तो यही क्वेश्चन समझना। जब हमने 1 वर्ष का निकाल लिया दोनों का डिफरेंस करके तो 234 आ गया। इसके आगे का स्टेप जो निकालेंगे, इसके आगे का स्टेप कैसे निकलेगा, 234 रुपये हमने निकाला इन दोनों का डिफरेंस करके। जब उसने दे रखा था, क्योंकि हमारा जो वर्ष दिया जा रहा है, ये जो व्यक्ति है ये फर्स्ट से तो शुरू करेगा, तो 234 रुपये 1 साल का, तो 3 का कितना होगा, 3 का होगा 702 रुपये, ठीक। अब 702 रुपये 3 का हो गया तो टोटल 7, जबकि हमें दिया कितना था 3 का, 25 से, तो इन दोनों डिफरेंस चेक करें कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। 1800 निकला किस पे था, 234 पे। तो 234 बटे 1800 करेंगे, गणे 100 करेंगे तो बराबर 13% हमारी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, कोई राशि है
कोई दो राशियाँ हैं हमारी 1200, ठीक है, कोई राशि है 1200 पर 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज 1000 रुपये होता है। ठीक, कोई 1200 की राशि है, कोई 1200 की राशि है, उसमें प्राप्त साधारण ब्याज 1200 की प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपये है। ठीक, 1000 रुपये है, 1000 रुपये है। तो वो ये कह रहा है कि उससे जब 1000 रुपये, तो हम जो साधारण ब्याज प्राप्त करते हैं वो हमारा कितना निकलता है, 30 रुपये निकलता है। कितना, 30 रुपये निकलता है। तो जब 30 रुपये निकलता है तो उसकी ब्याज की दर क्या होगी, तो दर पूछेगा 8%। 8% जब पूछेगा तो कैसे निकालेंगे 8% को, देखो ध्यान से, हमारा 1200 था, 1000 रुपये हुआ, दोनों डिफरेंस कितने होगा, 200 रुपये का। ठीक, जब 200 रुपये का, भाई देखो ब्याज का भाई डिफरेंस निकाला तो हमारा ये आ गया, तो हमारा ये क्या बन के आ गया, एक पी बन के आएगा मूलधन। 1200 रुपये था, 1000 का मिला, तो दोनों डिफरेंस निकाल लिया, हमारा कितना बन गया, पी। और जब हमें आर दिया गया था, आर कितना दिया गया था हमें, वो आर निकालना, टी हमें दिया गया 3 वर्ष, तो हम रख देंगे। और जब हमें ऐसा ही कितना दिया गया 30, तो 30 बराबर 200 गुणे आर निकालना है, टी 3 दिया गया, 100 करेंगे। ठीक, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 5% का आ जाएगा। आर परसेंट जो हम निकालेंगे कितना है, 5%। अब देखने की बात यही है कि कोई राशि थी, ठीक है, 1200 रुपये थी, कोई राशि थी 1200 रुपये, प्राप्त साधारण ब्याज 1200 रुपये पर 3 साल का ब्याज 1000 रुपये है, जबकि उसका जो साधारण ब्याज दिया गया था वो 30 रुपये है। तो पूछ रहा दर बताओ, दर कितना होगा, तो हमने क्या किया, 1200 1000 में डिफरेंस किया, तो हमारे मूलधन बन के आएगा पी 200 रुपये। ठीक, और जबकि आर पूछ रहा था, टी हमें कितना दिया, 3 साल दिया गया था, तो हमने आप ऐसे बराबर पी आर टी बटे 100 लगा दिया, तो आर बराबर हमारा कितना आ गया, 5% आ गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज को किसी भी तरीके से रख सकता है, तो आपको देखना ही पड़ेगा। देखो अगर यहाँ हम चेक करना चाहो तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कन्फ्यूज करेगा, 1200 रुपये पर प्राप्त साधारण ब्याज 3 साल में, ठीक, 1000 रुपये। तो हम अब ये सोचो कि इसमें हमने डिफरेंस कैसे कर दिया, क्योंकि वो 3 साल में ये कह रहा है प्राप्त साधारण ब्याज है, और जब क्या हमें यहाँ साधारण ब्याज ऑलरेडी दे रखा है, तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करें तो हमारी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, मूलधन की वैल्यू आ जाएगी। तो निकालें तो हमारा आर बराबर कितना हो जाएगा, 5% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। कोई राशि है 1300, एक राशि है कोई 1350, दूसरी राशि हमें दे रहा है 1250। ठीक, तो उसने क्या रखा है, राशि दे रहा है साधारण ब्याज से 2 साल में, और टी बराबर हमें कितना दिया गया, 2 वर्ष। और जब हमें ऐसा ही कितना दिया गया है, साधारण ब्याज दे रहा है 20 रुपये अधिक, 20 रुपये अधिक। देखो लैंग्वेज चेंज कर दी तुरंत। अब देखो क्वेश्चन में यही थोड़ा ट्विस्ट है, बस क्वेश्चन को समझना ही बाकी है। क्वेश्चन में ये कहा कि 1350 रुपये की कोई राशि प्राप्त साधारण ब्याज 2 वर्ष में 1250 रुपये है, 2 वर्ष में 1250 रुपये है, तो उसका साधारण ब्याज 20 रुपये अधिक मिलता है। उस समय पिछले वाले जो क्वेश्चन में कराए थे, तो उसमें क्वेश्चन नहीं दे रहा था, खास यही दे रखा था कि उसकी सीधा सीधा दे दिया, अब यहाँ पर अधिक लगा दिया, तो अधिक से कोई कन्फ्यूज होने जरूरी नहीं। इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, 1350 माइनस 1250 करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 100 रुपये। तो हमारा ये क्या हो गया, पी हो गया, हमारा क्या हो गया, पी। ठीक, अब देखो टी हमें दिया गया, तो हमें ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100। तो अगर निकालें तो ऐसे ही हमारा कितना दिया गया, 20, पी कितना दिया गया, 100, आर हमें निकालना है, और टी कितना दिया गया, 2 वर्ष बटे 100 काट देंगे, तो आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 हम 20, 2 10 20, तो ये आ जाएगा 10% हमारी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। तो क्वेश्चन नया नहीं किया गया, बस थोड़ी यहाँ चेंज कर दी। उस समय पिछले वाले क्वेश्चन हमने जो कराया था उसमें हमें ऐसा ही सीधा सीधा दे रखा था, अब यहाँ पे एक लैंग्वेज और जोड़ दी। 1350 रुपये पर कोई राशि है, 1350 रुपये पर 2 वर्ष में 1250 साधारण ब्याज, 1250 प्राप्त साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज जैसे 20 रुपये और अधिक मिल जाता है। जब 20 रुपये अधिक मिलेगा तो यहाँ कन्फ्यूज होना पड़ेगा, क्योंकि 20 रुपये अधिक मिल रहा है, तो जब हमें यहाँ टोटल ब्याज कितना था, 1350 और 1250, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे हम, तो हमारा एक मूलधन बन के आ जाएगा पी कितना, 100। तो हम कर देंगे ऐसे बराबर पी आर टी बटे 100, तो हमारा आर बराबर कितना 10% आ जाएगा।
आज हमने क्वेश्चन लगभग 5 से क्वेश्चन कुछ कराए, उन क्वेश्चनों को देखें, लगाते रहें। किसी का डाउट्स हो वो लिख सकता है, वो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। जो भी जिसकी समस्या हो, समस्या को पूछे आसानी से वो कर सके।